नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है सुख के फूल। रामपुर में राजा सत्यवीर का शासन था। सत्यवीर बेहद दयालु व न्यायप्रिय राजा था। उसकी दयालुता और न्यायप्रियता से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन वे राजा के सामने प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारी न्यायप्रियता और दयालुता से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अतः मैं तुम्हें ये तलवार दे रहा हूँ। इसे पाकर तुम जिसे चाहो युद्ध में हरा सकते हो। राजा ने कहा, हे प्रभु, आप मुझ पर प्रसन्न होकर यह चमत्कारी तलवार दे रहे हैं। आपकी इस कृपा के लिए मैं आपका आभारी हूँ, मगर भगवान, इस तलवार का मैं क्या करूँगा? विश्व विजेता बनने की चाह मुझ में नहीं है। मुझे युद्ध से हमेशा ही घृणा रही है। ब्रह्मा जी कुछ पल विचार करने के बाद बोले, ठीक है, तब यह नील मणि ले लो। इसके प्रभाव से तुम्हें अपार धन मिलेगा। सुख से जीवन बिताना, जितना चाहो दान करना। उत्तर में राजा बोला, आप दयालु हैं, मुझ पर आपकी बड़ी कृपा है, मगर प्रभु, संसार के अपार धन का मैं क्या करूँगा? प्रजा के कर का जो भाग मुझे मिलता है वह मेरे लिए बहुत है। राजा की बात सुनकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। वह कुछ सोचने लगे, फिर बोले, राजन, लगता है संसार की चीजों से तुम्हारा मन भर चुका है, तो फिर मेरे साथ चलकर स्वर्ग में रहो। स्वर्ग का सुख मेरे किस काम का है देव? मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है। मेरी प्यारी धरती स्वर्ग से किसी भी तरह कम नहीं है। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया। ब्रह्मा जी कुछ पलों तक मौन रहे। उन्हें आज पहली बार ऐसा त्यागी मनुष्य मिला था। वह बोले, अच्छा, तो ये बीज ले लो। इन बीजों को तुम जहां भी बिखोरोगे वहां खुशबूदार फूल पैदा होंगे। उस खुशबू को सूंघते ही शत्रु भी आपस में मित्रों की तरह रहने लग जाएंगे। इस बार राजा सत्यवीर खुश नजर आए। उन्होंने हाथ बढ़ाकर फूलों के बीज ले लिए और खुशी से कहा, भगवान, वास्तव में मुझे इन्हीं की आवश्यकता थी। ये सुख के फूल हैं। इनकी खुशबू सबको आपस में मित्रों की तरह रहना सिखा देगी। इससे बड़ी बात और क्या होगी? तब मेरी प्रजा सुखी हो जाएगी। इससे भी बढ़कर क्या कोई चीज हो सकती है? ऐसा कहकर राजा ने वह बीज ले लिए। इस कहानी से हमें यह ज्ञान मिलता है कि धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बनाने के लिए आपसी बैर और द्वेष भावना को मिटाना अनिवार्य है। यदि हम आपस के भेदभाव, ईर्ष्या, जलन को भुलाकर मित्रवत प्रेम से एक साथ रहने लगे तो यह पृथ्वी भी स्वर्ग से कम नहीं है। इसीलिए हमें आपस में मिलजुल कर ही रहना चाहिए।